अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग वाइन के बारे में, एक बहुत ही खूबसूरत बेल के बारे में जिसके ऊपर दो कलर के फूल लगते हैं, वाइट एंड पिंक, जिसके फूलों की खुशबू भी बहुत धीमी धीमी सी आती रहती है लेकिन आती है। और इसके ऊपर जब फूलों के गुच्छे लगते हैं तो वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और दिल करता है कि बंदा इन्हें देखता ही रहे। और इसके ऊपर जब फ्लावरिंग होती है तो इसके ऊपर एक या दो फूल नहीं लगते, इसके ऊपर गुच्छों की सूरत में फ्लावरिंग होती है, बंच की सूरत में इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। और इसको ग्रो करना भी बहुत आसान है। अगर आपने घर के बाहर लगाई हो तो ये 3 से 4 माह के अंदर ही पूरी आपके घर को कवर कर लेती है। और गर्मी के सीज़न में इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होती है। इसके ऊपर दो मौसम में फ्लावरिंग होती है, गर्मी में और बरसात के मौसम में। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसकी केयर और इसके प्रोपागेशन मेथड के बारे में, इसकी प्रूनिंग और इसकी तमाम चीज़ों के ऊपर बातें करते हैं और देखते हैं कि हम इस प्लांट को अच्छे से कैसे ग्रो करवा सकते हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस बेल का नाम है रेंगून क्रीपर। इंग्लिश नेम इसका रेंगून क्रीपर है। उर्दू में इसको झुमका बेल भी कहते हैं और बेंसिया की बेल भी कहते हैं। बेंसिया की बेल आपको ज़्यादातर लोकल नर्सरीज़ पर, ये बेंसिया बेल ये नाम आपको ज़्यादातर लोकल नर्सरी पर देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, क्योंकि माली लोग ही इस नाम को जानते हैं। और जो न्यू गार्डनिंग करने वाले हैं और जो इनकी नर्सरी नहीं है तो वो इसको झुमका बेल या रेंगून क्रीपर के नाम से ही जानते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ केयर के बारे में। ये बहुत ही इजी टू ग्रो बेल है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली एक बेल है। इसकी ब्रांचेस बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं और इसके ट्रंक लेवल से ही अपनी ब्रांचेस जो है वो निकालती रहती है और बहुत जल्दी अपर साइड पे ग्रो करती है। इसकी न्यू शूट को आप धागे से या किसी भी चीज़ की मदद से अपवर्ड बांध दें या डाउनवर्ड बांध दें तो ये देखते ही देखते उसके साथ खुद को क्लाइम करके उसके साथ खुद को अटैच कर लेती है और बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करती है। ट्रंक लेवल से ही इसकी न्यू शूट निकलती है जो कि देखते ही देखते फुल ऊपर तक पहुंच जाती है जहां तक आप इसको लेके जाना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके ट्रंक लेवल पे ही काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस जमा हो जाती हैं, वहीं से ही इसकी न्यू ग्रोथ होती है और वहीं से ही आप इसको बांध लेंगे ताकि जहां आपने शेड लेके जाना है, जहां हमने शेडी एरिया बनाना है या फ्लावरिंग के लिए कोई भी बेल लगानी है किसी भी पर्पज़ के लिए, तो आप इसको लगा सकते हैं। गर्मी का सीज़न काफ़ी ज़्यादा है तो हमें चाहिए कि जगह जगह दरख्त और बेलें लगाई जाएं ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो सके और माहौल जो है हमारा आलूदा होने से बचे, क्योंकि दरख्त ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी हवा को साफ़ करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारा माहौल जो इतना गर्म हो गया है, इतना आलूदा हो गया है, ये ठंडा हो जाए और जितनी भी हार्मफुल गैसेस हैं ये प्लांट सक कर लेते हैं और हमारे लिए फ़्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये पौधे हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि गार्डनिंग को फ़रोग़ दें, गार्डनिंग को जगह जगह पे पौधे, फल वाले, बेलें, खूबसूरत दिखने वाले पौधे लगाने चाहिए। तो इसकी कुछ केयर के बारे में बात कर लेते हैं। इसको 2 सीज़न में फ्लावरिंग होती है, गर्मी के सीज़न में, बहार के सीज़न में और बरसात के सीज़न में। तो इसके ऊपर बंच की सूरत में फ्लावरिंग होती है। ये जो आप पिक देख रहे हैं ये इसकी फ्लावरिंग की पिक है। ये अभी हमारे पास सेल बेस के लिए बेलें पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना ली जाए। और हमारे इधर 2-3 जगह पे ये बेल लगी भी हुई है लेकिन मैं वहाँ अभी जा नहीं सकता, तो इसीलिए आप जो है ये हमारे प्लांट से ही फ़िलहाल गुजारा कर लें। तो ये आप देख सकते हैं ये पॉट में लगी हुई है 12 इंच के, तो इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर तो आप चाहते हैं कि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो तो आपने इसको ज़मीन में शिफ्ट कर देना है। पॉट में किसी हद तक ग्रोथ होती है प्लांट की, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बेल बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हो जाती है, इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, तो इसीलिए हमें इसको ज़मीन में लगाना पड़ेगा। पॉट में भी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, किसी हद तक ये बहुत अच्छी ग्रो करती है, लेकिन एक टाइम आता है जब इसकी रूट्स बाउंड हो जाती हैं, रूट बाउंडिंग हो जाती है इसकी, तो फिर इसकी ग्रोथ रुकने लगती हैं, इसके पत्ते पीले होने लगते हैं और हमारा प्लांट मर जाता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि इसको ज़मीन में लगा दें।
सर्दी के सीज़न में इसके सारे लीव्स झड़ जाते हैं, खाली इसकी ब्रांचेस ही रहती हैं और देखने में ऐसा लगता है कि हमारी बेल जो है वो मर गई है, लेकिन हकीकत में वो स्ट्रेस में चली जाती है, वो उसका रेस्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है सर्दी के सीज़न में प्लांट्स का। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने ये नहीं सोचना कि हमारी बेल जो है वो मर गई है, आपने उसको एज इट इज़ लगे रहने देना है। जैसे ही बाहर का सीज़न शुरू होगा तो उसकी न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी, देन उसके न्यू न्यू लीव्स, न्यू न्यू शूटिंग, और देखते ही देखते आपकी पूरी बेल फूलों से भर जाएगी। इसके फूलों में से खुशबू बहुत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन धीमी धीमी सी बहुत ही प्यारी खुशबू आती रहती है। दिल करता है कि बंदा इसके साए में बैठा रहे और हाथ में चाय का कप हो, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपने इसको ज़मीन में लगाया है तो आपको कोई ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़मीन से ही ये अपनी न्यूट्रिएंट्स की नीड जो है वो पूरी कर लेगी। बस आपने इसको पानी देते रहना है और इसकी फ्रेशनेस, इसके फूलों की खुशबू जो है वो स्मेल करते रहना है। बस आपका काम है एक बार इसको ज़मीन में लगा देना और किसी चीज़ के साथ इसको बांध देना, तो आपके देखते ही देखते 3-4 माह के अंदर ही ये पूरी की पूरी आपके घर को कवर कर सकती है। तो ये बहुत ही एक अच्छी बेल है, फ्लावरिंग बेल है। घरों के बाहर अक्सर आपने देखी होगी ये बेल लगी होती है। बहुत ही एक खूबसूरत बेल है, हाउस प्लांट है। तो अगर आपको भी शौक़ है बेलें लगाने का तो ये बेल आप लगा सकते हैं। बुशी वाइन है, श्रबी वाइन है, बहुत अच्छी ग्रो करती है। तो ज़्यादा पानी भी मिल जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने ज़मीन में अगर जो प्लांट लगा हुआ है उसको तो पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने इसको टाइम टू टाइम पानी देते रहना है ताकि ये फ्रेश रहे और इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहे। तो ये बेल आप ले आएँ और इसको अगर तो आप पॉट में लगाना चाहते हैं तो फिर आपको 2 फीट वाला या 22 इंच वाला पॉट मिनिमम चाहिए होगा, ताकि ये किसी हद तक अच्छी ग्रो कर ले और आपके लिए कुछ तो शेड प्रोवाइड कर ही सकती है ये पॉट में भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव भरी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लांट्स की केयर के बारे में और गार्डनिंग का शौक़ पैदा हो। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।